नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर डेली न्यूज़ के इस परिवार में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती का कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किए थे, जिसमें आपको बताए थे कि एसटी के महिला उम्मीदवारों के लिए 454 पद आए हुए थे और वो फिक्स था, महिला उम्मीदवारों के लिए बिहार के लिए ही था। जबकि अभी दूसरी फिर से कांस्टेबल की भर्ती आई हुई है, जो केवल महिला उम्मीदवारों के लिए नहीं है या किसी कैटेगरी विशेष नहीं है, यह सभी कैटेगरी के लिए है, महिला एवं पुरुष सबों के लिए है। तो एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। इस संकटकालीन स्थिति में वैकेंसी आना स्टूडेंट को मोटिवेट करता है कि हम अपने तैयारी को करते रहें। और अगर हम इसको ये कह सकते हैं एक प्रकाश पुंज है वैकेंसी, तो कहीं से गलत नहीं होगी। तो आप देख रहे होंगे कि ये वैकेंसी आई हुई है, जिसमें केंद्रीय चयन बोर्ड के लिए आया है बिहार गृह रक्षा वाहिनी संवर्ग में सिपाही की भर्ती आई हुई है, जिसको आवेदन की अंतिम तिथि सबसे ब्रैकेट वाली जो ये लाइन है इसमें लिखी हुई है, आप देख रहे होंगे आवेदन की अंतिम तिथि 3/8/2020 लिखी हुई है। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछली बार की जो विज्ञापन संख्या यानी कि एडवर्टीजमेंट नंबर था वो था हमारा 01/2020, जबकि ये दूसरी वैकेंसी है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है 02/2020। तो आप इस चीज़ को देख रहे हैं। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें कितना पद है और क्या है क्या नहीं है। तो इस चीज़ों को हम ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि बिहार रक्षा वाहिनी में जो सीट आई है कांस्टेबल का, इसमें लगभग 551 पोस्ट हैं, जो 551 पोस्ट हैं और लेवल 3 का ये वैकेंसीज है, जो 2000 ग्रेड पे वैकेंसी है। और सबसे बड़ी बात जो है वो बिहार की वैकेंसी है, ये बिहार सरकार की वैकेंसी है। जो भी वैसे महिला पुरुष या अभ्यर्थी जो भी जिनको इच्छुक है कि हमको बिहार में जॉब करना है, अपना होम स्टेट में जॉब करना है और हमको पुलिस विभाग में जाना है, तो उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। और आप इसमें बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता नहीं पड़ती। कांस्टेंट अगर दी मेहनत किया जाए अभी से भी, तो आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। आज ज़्यादा बातें हम नहीं करेंगे इस एग्ज़ाम में। इस एग्ज़ाम में देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या है, हमारा योग्यता, शैक्षणिक योग्यता क्या मांगती है, इन चीज़ों पे देखेंगे। बाकी बात दोस्तों, आपको कल, आज शाम तक या कल आपको एक न्यू वीडियो प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें इसका सारा डिटेल बताया जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। और फिर से एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे जिसमें आपको बताया जाएगा इसका सिलेबस क्या है, इसकी तैयारी कैसे की जाए वो। और बाकी बात, इन सभी चीज़ों का PDF आपको जानकारी चाहिए कि PDF कहाँ से मिलेगा, या इनके विषय में आपको किसी भी प्रकार का सवाल था आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, या तो हमारा टेलीग्राम चैनल डेली न्यूज़ पे आप संपर्क कर सकते हैं। ये डेली न्यूज़ का लिंक नीचे दिया हुआ होगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाइए, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए। वहाँ आपको रोज़ का रोज़ करंट अफेयर का क्यूज़, बिहार का क्यूज़ एवं सामान्य ज्ञान का भी क्यूज़ मिलेगा, जिससे आप अपना तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि क्या है नहीं है, इस विषय में हम आगे देखते हैं कि इधर ज़्यादा नोटिस में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं लिखा हुआ, कहाँ से है, क्या पद है, ये सब चीज़ें लिखी हुई है, तो इस पर हम ज़्यादा जोर नहीं देते हैं। आगे देखते हैं कि जो आप इस लाइन में देख होंगे 5 नंबर के लाइन में लिखा है बिहार रक्षा वाहिनी में सिपाही पदों के आवेदन हेतु पात्रता। तो इसमें पात्रता क्या है, इस विषय में देखते हैं। तो इसमें बिहार जो इसमें है कि दैनिक कर्तव्य भत्ता भोगी और खिलाड़ी सहित उसके लिए 50%, आप जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि 50% पदों को आरक्षित किया गया है। यहाँ जो खिलाड़ी हैं, मतलब प्लेयर हैं, उनके लिए, और बाकी दैनिक कर्तव्य भत्ता जिसको होम गार्ड्स वगैरह कहते हैं, जो दैनिक भत्ते पे हमारे सरकार में काम करते हैं, आप जानते होंगे कि हमारे राज्य में बहुत होम गार्ड्स हैं, तो उन दोनों को के लिए 50% पद जो है सो रिजर्वेशन में रखा गया है। बाकी बात जो 50% पद है, जो आप देख पा रहे होंगे कि बाकी बात जो 50% का जो पद है, ये पूरी तरह से आम अभ्यर्थियों के लिए रखा गया हुआ है, यानी कि 50% उनके लिए है, 50% जो किसी भी इस बैकग्राउंड से नहीं बिलोंग करते उनके लिए। हमें तो एक पद चाहिए, तो 50% तो फिर भी काफ़ी है। इसके बाद इसमें है कि क्या है, कब से कब मानी जाएगी, 10 वर्षों की सेवा हो तो उनके लिए, पर उनके लिए हम बाद में बात करेंगे। अभी हम अन्य
जो किसी आम अभ्यर्थी है उन विषय में ज़्यादा जोर देते हैं और देखते हैं कि इसका क्या है। तो आप 5.4 में देख रहे होंगे कि 5.4 में दिया हुआ है कि राष्ट्रीयता जो है सो वो भारतीय होनी चाहिए, मतलब इंडियन होना चाहिए, कहीं का भी व्यक्ति इसको फॉर्म को फिल कर सकता है। और अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 1 जनवरी 2020 को इस पदों के लिए आप 10th+2 यानी कि इंटरमीडिएट आपको पास होना चाहिए। ये इनका सिंपल सा एक छोटा सा योग्यता है जो कि पास अगर आप कर जाते हैं तो आप इसके लिए शैक्षणिक योग्यता के अनुसार से आप एलिजिबल हैं। आगे क्या है कि उम्र की जो बात की हुई है तो उम्र सभी के लिए फिक्स नहीं है कि उम्र, आप जानते हैं कि हमें छूट मिलती है उम्र में, तो जो ओबीसी के लिए हैं उनका उम्र सीमा अलग है जो हर वैकेंसीज के लिए फिक्स होती है। उसी प्रकार से फिर भी थोड़ा सा हम इस पर बात करते हैं कि आखिर उम्र में क्या है क्या नहीं है। आप देख के पा रहे होंगे कि सामान्य वर्गों के लिए 18 साल से 25 वर्ष तक के लिए अधिकतम है, मतलब 18 वर्ष के हैं और 25 वर्ष के बीच में है तो आप एलिजिबल है। परंतु वही अगर भी उसी स्थान पर आप ओबीसी के हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी, तो आपको 18 से चालू होके उम्र 25 वर्ष तक मिलेगी, मतलब 2 साल, 25 साल उसमें था, इस पर माफ कीजिएगा 2 साल अधिक यानी कि 27 वर्ष तक आपको मिलेगी। जबकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा। इसी प्रकार से अनुसूचित जनजातियों के लिए तो आपको 30 वर्ष तक मिलेगा, अर्थात 5 वर्ष का छूट मिलेगा। तो उम्र के लिए है, आई होप आप सभी अभी एलिजिबल होंगे उम्र के अनुसार से भी, तो उम्र की भी विशेष सीमा नहीं है। बाकी बात रखा गया है कि इसका एग्जाम जो आप बिहार सरकार का जो भी एग्जाम्स आती है खासकर सिपाही भर्ती के लिए, तो आप देखे होंगे, आप एग्जाम दिए होंगे, तो 2 प्रकार के एग्जाम होते हैं, एक लिखित परीक्षा होती है और एक शारीरिक मापदंड होता है। तो 5.7 में वही शारीरिक मापदंड के विषय में दिया हुआ है कि क्या है क्या नहीं है। जो सामान्य वर्ग के हैं अर्थात जनरल वर्ग के हैं और पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए उसकी जो ऊंचाई की सीमा रखी गई है वो है मिनिमम जो है सो 165 सेंटीमीटर आपको होना ही होना चाहिए, जबकि सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर होना ही चाहिए। वहीं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए जो है 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, अर्थात 5 सेंटीमीटर कम भी हो तो ठीक है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए जो ऊंचाई की न्यूनतम सीमा है 162 सेंटीमीटर होगी, जो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि 162 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। आगे हम बात करते हैं कि चेस्ट, जिसको हम नॉर्मल चेस्ट होता है, जब हम मापदंड देते हैं तो चेस्ट फुलाना पड़ता है, तो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर है और फुलाकर 86 सेंटीमीटर है, जो आपको 5 सेंटीमीटर पर चेस्ट फुलाना है। आप प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें हो जाएगी। वहीं अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए कुछ छूट मिला हुआ, बिना फुलाए 79 होनी चाहिए, जबकि फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मतलब 1 सेंटीमीटर का इसमें छूट मिला हुआ है। जबकि महिलाओं का ये चेस्ट का कोई ऐसा सीमा नहीं है कि उनको ये सब करना है। अब बात करते हैं कि नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है। आप 6 नंबर पॉइंट में देख पा रहे होंगे कि नियुक्ति की प्रक्रिया के विषय में बात लिखी हुई है। तो इस विषय में हम जरा बात करते हैं कि नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है। तो प्रथम चरण होगी लिखित परीक्षा होगी, जो मैंने कुछ देर पहले ही बोला था, 100 अंकों की लिखित परीक्षा होती है प्रथम। अब देखेंगे तो इसमें 102 प्रथम प्रश्न होगा, 100 अंकों का होगा। 100 अंकों के आप जो दिखा हुआ देख भी पा रहे हैं, और 2 घंटा का प्रश्न पत्र होगा, उसमें कुल 100 प्रश्न होंगे। सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे और किसी भी प्रकार के नकारात्मक उत्तर इसमें, मतलब नकारात्मक अंक नहीं काटा जाता। अर्थात आप 100 के 100 प्रश्न बनाइए, जो आता है अति सुंदर है, जो आपको लगता है कि नहीं ये सही हो सकता है, पूरा बनाए हैं आप। उसमें से है कि फिर OMR शीट की पुस्तिका दी जाएगी, उसमें इसमें डिटेल में आपको ऐसे ही बता देते हैं कि OMR शीट रहेगी जो कि 2 भागों में होगा। एक जीरोक्स टाइप का होगा, जैसे कार्बन कॉपी बच्चों में हम बच्चे टाइम में यूज करते थे वैसा होगा, जो कि आपको आयोग को जमा कर देना, वो रखेंगे आपको सुरक्षित 1 वर्ष के लिए, ताकि किसी भी प्रकार का क्लेम, आप देखते हैं कि बिहार का वैकेंसी जाती है, कोर्ट केस वगैरह हो जाती है, तो उन चीज़ों के लिए रखा गया है। बाकी बात इसका पाठ्यक्रम के विषय में दिया हुआ है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको सारा का सारा PDF मिल जाएगा, बाकायदा आपको इस पर एक वीडियो भी मिलेगा, मैंने पहले ही बोला था। और जबकि ये परीक्षा का अंतिम परिणाम, मतलब सिलेक्शन जो लिस्ट आएगा, दैट मीन्स मेरिट लिस्ट जो आएगी,
वो लिखित परीक्षा के आधार पर नहीं होगी, अर्थात शारीरिक मापदंड में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर होगा। परंतु दोनों परीक्षाएं महत्वपूर्ण है। अगर आप फर्स्ट स्टेज पास नहीं करते हैं तो सेकंड स्टेज में आप जाएंगे ही नहीं, यानी कि दोनों परीक्षाएं महत्वपूर्ण है। फर्स्ट स्टेज में कैसे क्या किया जाएगा, सेकंड स्टेज में क्या किया जाएगा, इस पर हम आगे बात करेंगे। 30% अंक प्राप्त करने वालों को सफल माना जाएगा, परंतु ये कट ऑफ आगे पीछे हो सकता है, जरूरी नहीं है, क्योंकि जितना पद है उससे 5 गुना अभ्यर्थियों को चुना जाएगा। तो टॉप से 5 गुना पहुंचेगा तो हो सकता है कि ज़्यादा हो सकती है, परंतु ये आप आगे की चीज़ों में पाएंगे कि ये सब चीज़ें लिखी हुई है। आपको PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। दूसरी है द्वितीय चरण शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, जिसमें दौड़ है। द्वितीय चरण की जो परीक्षा होगी, दौड़ है 50 अंकों का, जो कि आपका डिटेल दिया हुआ, हम आगे बात करेंगे। बाकी बात महिलाओं के लिए दौड़ दिया, गोला फेंक है, उसमें भी अंक आपको मिलता है। ऊंची कूद है, इसमें भी आपको एक प्रकार का अंक मिलेगा कि क्या है क्या नहीं है। इसी विषय में हम बात कल या फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन आप जो भी एलिजिबल हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। फॉर्म को कैसे फिल करते हैं इस पर एक वीडियो हम कल बना के देंगे आप लोगों को। जो भी एलिजिबल है अपना हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, वहाँ आपको PDF मिल जाएगा। किसी भी प्रकार का आपको क्वेश्चन है तो आप यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं, या तो वहाँ भी, और आप देखें क्या है, कितनी सीटें हैं, इस चीज़ों को देखें। अगर यहाँ थोड़ा सा ध्यान दें कि गृह रक्षा के लिए कितनी कितनी सीटें दी गई है, तो आप देख पाएंगे कि अनुसूचित जनजाति के लिए 3 सीटें हैं, जबकि अनुसूचित जाति के लिए 48 है, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 54 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36 है, पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 9 है, आर्थिक कमजोर रूप से फाइनेंशियल जो कमजोर होते हैं उनके लिए 30 है, और सामान्य वर्ग के लिए 121 है। कुल मिला के 303 पद है। बाकी बात और भी पद है रिजर्वेशन किए हुए हैं, इस वजह से इसमें नहीं दिखा रहे होंगे। गैर अभ्यर्थी ये रिजर्व कोटा के लिए है, जबकि अनरिजर्व कोटा के लिए 250 पद है, उनका भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। और आरक्षण बिहार के लोगों को मिलेगा, महिलाओं का प्रावधान है, इस विषय में है ये सब बातें। तो हम फिर से दूसरे वीडियो में मिलते हैं और इस विषय में खुल के बात करते हैं कि कहाँ क्या है, किस प्रकार क्या नहीं है। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। ऑनलाइन कैसे करेंगे इस विषय में हम कल एक वीडियो बना के देंगे आप लोग को। थैंक यू।